ये मैं सोच रहा था कि बहुत जल्दी से एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुज़री जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। नंबर 1 ये कि आजकल जो हमारे एयरपोर्ट्स पे जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, हरासमेंट जो शुरू हो गई है कि हर आने जाने वाले को तंग किया जा रहा है और उनका सामान पूरा खुलवा रहे हैं। अब एक बंदा 16 घंटे की 24 घंटे की ट्रैवल करके आ रहा है अमेरिका से या यूरोप से, तो उसका पूरा सामान खुलवा लो। अब वो उसके 2 बच्चे साथ हैं, वो रो रहे हैं, कुछ भी है, पूरा सामान खुलवा के चेक किया जा रहा है कि वो लेके क्या जा रहा है। अब उसके अंदर से वो चीज़ें क्या निकाल रहे हैं कि आधी बोतल जो है आपकी परफ्यूम की वो निकाल ली। अब जो एक चॉकलेट लेके जा रहा था गिफ्ट के लिए वो निकाल लिया। अब इस तरह की चीज़ें तंग करने में लगे हुए हैं और इसका कोई समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये आधी बोतल कौन सेल करेगा जाके यार। और चॉकलेट तो हमारे मतलब जब तक मैंने होश संभाला है, जब से चॉकलेट तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हम लोग बाहर से लोग लेके जा रहे होते, हमारे लेके आते थे हमारे रिश्तेदार वगैरह गिफ्ट के लिए, क्योंकि इससे अच्छा गिफ्ट बच्चों के लिए कोई होता नहीं है। तो अब उस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को और बहुत बदतमीज़ी से पेश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं हम लोग से और पेश आ रहे हैं हम लोग के साथ। तो मैंने थोड़ा देखा कि अब ये क्या है, मतलब बहुत कितना सीरियस है। तो हर न्यूज़ में भी आना शुरू हो गया। अब तो लोगों ने ब्लॉग्स भी लिखे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ अलर्ट भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है जो इंपोर्ट की जा रही चीज़ें उसके ऊपर है, हम उसको जब्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा सीन चल रहा है। तो अब हो ये रहा है कि हमारे जो रिश्तेदार या लोग यहाँ के जो कज़न्स वगैरह सब जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो वही सोच रहे हैं कि हम लोगों के लिए गिफ्ट क्या लेके जाएंगे। जब चॉकलेट नहीं लेके जा सकते, परफ्यूम नहीं लेके जा सकते, तो फिर क्या लेके जाए, छोटे बच्चों के लिए क्या लेके जाएं। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते जो भी अथॉरिटीज़ हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसको चेक करें, देखें ये हो क्या रहा है, क्योंकि और इसको क्लियर आउट करेंगे कि बहुत सारे लोग स्पेशली इस शादी के सीज़न में जब हर कोई शादी करने आ रहा है या शादी अटेंड करने आ रहा है, तो जो गिफ्ट वगैरह लेके आ रहे हैं उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो निकाले जा रहे हैं उसमें। तो प्लीज़ 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 चेक करें। जो भी अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वीडियो, जो अथॉरिटी है, जो कोई भी है जो इसको देख सके, प्लीज़ इसको एड्रेस करें। सेकेंड चीज़ ये कि अभी जो बहुत, क्योंकि सेम चीज़ हमें शादियों का सीज़न है तो हम लोग पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप पाकिस्तान पैसे नहीं भेज सकते। मतलब कहने का ये है कि अगर आप पाकिस्तान से इस वक्त जो आम इंपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए पैसे पे करना यहाँ के इंपोर्टर्स को बहुत मुश्किल हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ के स्वीडिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पाकिस्तान को कि यहाँ से आप पैसे कमर्शियली पे नहीं कर सकते। ये अभी की बात नहीं है, 2-3 साल से चल रहा है चीज़, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है। अब हम तो प्राइवेटली पैसे सेंड कर रहे हैं, तो उस पर भी लिखा हुआ आता है कि अगर आपने कमर्शियली सेंड कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो प्लीज़ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। प्लीज़ इसको एड्रेस करें, क्योंकि वरना तो ना तो हम लोग कोई बिल पे कर सकते कमर्शियल यहाँ से, और ना ही कोई बंदा यहाँ से, कुछ जैसे लोग जो प्राइवेट हैं वो लोग पैसे पाकिस्तान भेजते हुए जो है और डरेंगे इस चीज़ की वजह से। तो इसको प्लीज़ एड्रेस करें। थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, आई नो, मुझे पता है इस बात का कि सब लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, मुझे पता है कि मतलब बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे हुए हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़े जल्दी लग गए हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं इस चीज़ को समझें कि वीज़ा लगाना हमारे हाथ में नहीं होता, यहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में होता है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो और कोई तीसरा चौथा कंट्री कोई भी हो। तो इसको अंडरस्टैंड करें और प्लीज़ अपने बच्चों पे प्रेशराइज़ करना बंद करें कि भाई तुम इस ईद पे क्यों नहीं आए, फिर बकरीद पे भी नहीं आओगे, भाई इसको शौक़ थोड़ी है। खुदा के वास्ते इसका प्रेशर करना बंद करें। यहाँ पे बहुत मसले चल रहे हैं वीज़े के मामले में। जो वीज़ा आपको 1 महीने में मिल जाता था, अब वो 1 साल 1.5 साल बाद आ रहा है वीज़ा आपका। तो बेचारे बच्चे बहुत परेशान हैं, लड़के लड़कियाँ बहुत परेशान, मतलब क्योंकि वो अकेले हैं यहाँ पे, उनको जाना है पाकिस्तान लेकिन नहीं जा सक रहे। तो इसलिए प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करो और उनको और प्रेशर मत दें खुदा के वास्ते। और लास्ट चीज़ जो मैं इसमें हंसूँ या रोऊँ, क्या करूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये हमारी चाय वाली न्यूज़ जो आई थी कि हमारे मिनिस्टर खड़े होकर सो कह रहे हैं कि भाई चाय 1 से 2 कप प्याली कम पियो। ओ भाई ये क्या कर रहे हो यार। यहाँ मतलब
अमेरिका में जो कॉमेडी शो है वहाँ पे, लेट नाइट शोज जो कॉमेडी शो होते हैं वहाँ पे इसी को डिस्कस किया जा रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। फिर यहाँ के जो स्टूडेंट का एक बहुत ही मेन अखबार है उसके अंदर ये न्यूज़ आती है, मतलब यूके के अंदर, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूज़ में चीज़ आ रही है ये कि यार पाकिस्तान में लोग, मैंने गवर्नमेंट जो है इतनी गरीब हो गई है कि अपने सिटीजन को चाय पीने को मना कर रही है। मतलब यार क्या मजाक उड़वा रहे हो यार हमारा, कोई सही के सॉल्यूशंस लेके आओ यार, मतलब ये कोई बात हुई। प्लीज़ इस तरह के बयानात से गुरेज करें, और प्लीज़ ये जो इस तरह की सारी वीडियोस जो व्हाट्सएप पे और डिफरेंट तरीके से हम लोगों को मिलती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, अगर आप लोग स्टॉप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं फॉरवर्ड करना, तो प्लीज़ स्टॉप करें, अवॉइड करें, ताकि हम लोग की ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून से गुजर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।